हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब गाइस। होप कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम अपनी स्टोरी शुगर बेबी का अगला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हम देखे थे कि जो विजन होता है वो ईवो को जो है वो कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को जो है वो अपने साथ उस इवेंट में जो है वो ले जा सकते हो। तभी ईवो से रिप्लाई करते हुए कहता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, सो डोंट यूज़ दिस वर्ड। तभी जो हमारा विजन है वो उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम उससे ये कह सकते हो कि तुम एक बिजनेस पर्पज से जो है वो उस इवेंट में जा रहे हो और इसलिए तुम उसे अपना एज अ शुगर बेबी वहाँ ले जा सकते हो। इसके बाद जो ईपो है वो उस बात के लिए मान जाता है और वहाँ से अपने पेंट हाउस के लिए जो है वो चला जाता है। तभी यहाँ से जो है वो नेक्स्ट डे का जो है वो सीन दिखाया जाता है। जो हमारा ईवो था वो जान के लिए जो था वो शूट जो था वो बाई करने के लिए जो था वो मार्केट गया हुआ था। यहाँ वो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा फैंसी सा सूट जो है वो लेता है और उसके बाद वो जान के उस सूट का जो है वो पे करता है। और वहीं शॉपकीपर को जो है वो जान का एड्रेस देते हुए कहता है कि ये सूट जो है इस एड्रेस पे जो है वो पहुंचा दिया जाए। इसके बाद जो हमारा ईवो है वो वहाँ से अपने घर के लिए जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है और वो यहाँ मन ही मन में ये सोच रहा था कि उसके साथ जो है वो क्या हो रहा है, बिकॉज उसने आज तक ऐसे काम किसी के लिए भी नहीं किए थे। लाइक किसी के लिए शॉपिंग करना, किसी के बारे में सोचना, या कभी कभी मैं ये कहूँ कि जेलस करना। तभी ईवो जो है जैसे ही अपने पेंट हाउस में जो वो वापस पहुंच जाता है तो वो 3-4 जो है वो कॉल्स करता है, उन पे बातें करता है और वो ये एश्योर करता है कि वो उसका जो है वो पार्टी का जो भी टाइम है वो अच्छे से निकल जाए और उसका फादर जो है वो उसके साथ ना ही बात करे और ना ही उसके फादर की वजह से उसकी नाइट जो है वो खराब हो। ये दूसरी साइड जो हमारा चांद था वो अभी जो था वो अपने घर पे था और कुछ काम कर रहा था, बिकॉज आज उसे जो था वो ऑफिस नहीं जाना था, बिकॉज इवो ने उससे सुबह ही कॉल करके जो था ये कह दिया था कि वो दोपहर में किसी भी समय जो है वो निकल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा जान था वो खुद को काफ़ी ज़्यादा बोझ जो था वो घर पे फील कर रहा था, बिकॉज शियान जो था वो यूनिवर्सिटी चला गया था और जान ने भी अपना ऑफिस का वर्क जो है वो फिनिश कर दिया था। इसके बाद जो हमारा जान होता है उसे उसके टेबल के ऊपर जो है वो थोड़ी सी डस्ट जो है वो दिखाई देती है। तो वो जो है वो डिसाइड करता है कि अभी जितना भी टाइम बचता है तो वो जो है घर की जो है वो सफाई जो है वो कर देगा। तो वो एप्रन लेके, कैप लेके और ग्लव्स लेके जो है वो उस सफाई में जो है वो लग जाता है। इतनी ही देर में उसके डोर पे जो है वो घंटी जो है वो बज जाती है। इस समय जो हमारा जान था वो एक चेयर के ऊपर खड़ा होकर जो है वो फ़ैन को जो था वो क्लीन कर रहा था। इसके बाद जो हमारा जान है वो फैन मतलब चेयर से उतरता है और अब डोर को ओपन करने के लिए जो है वो चला जाता है। तभी जैसे ही हमारा जान जो है वो डोर ओपन करता है तो उसके फेस पे जो है वो मतलब उसे ऐसा लगता है कि कोई उसको देख के जो है वो हंस रहा है और वो पर्सन जो है उसे कहता है कि ये क्या तुमने एक ओल्ड लेडी की तरह जो है वो कॉस्ट्यूम पहन रखी है। तभी चांद जो है वो उससे कहता है कि मैं जो है वो सफाई कर रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो हाउशवान। तभी जो हाउशवान है वो उसकी तरफ स्माइल करते हुए उसे कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें देखने आया था कि तुम कैसे हो। तभी जान जो है उसकी तरफ स्माइल करता है और उसे कहता है कि अंदर आओ। तभी जान जो है उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। तभी जो हाउशवान है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूँ। तभी जान जो है उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि नो नीड, बस थोड़ा सा बचा है, मैं इसे खुद क्लीन जो है वो कर लूंगा। तभी जो हाउसवान है वो उसे कहते हैं कि ओह कम ऑन, अगर हम दोनों जो है ये काम करना जो है वो स्टार्ट करेंगे तो हम इसे जो है वो जल्दी जो है वो फिनिश कर सकते हैं। तभी जान जो है उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि आर यू श्योर। इसके बाद वो दोनों जो है वो वहाँ पे सफाई करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद उनका 2 घंटे का टाइम जो है वो निकल जाता है। जिसके बाद हाउसवान और जो हमारा जान था वो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो थक चुके थे। तभी कुछ समय बाद जो हाउशवान है वो जान की तरफ देखता है, उसकी तरफ एक स्माइल करता है और उससे कहता है कि नूडल्स के पैकेट जो है वो कहाँ रखे हैं। तभी जान उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि किचन की ऊपर वाली सेल्फ के ऊपर। और उसके बाद जो हमारा जान होता है वो क्वेश्चन भरी लुक से जो है वो हाउशवान की तरफ देखते हुए कहता है, बाय द वे तुम नूडल्स के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तभी हाउशवान जो है उसकी तरफ चकल करके वो हंसता है और उससे कहता है कि ऑफ कोर्स डम्बू, मैं उन्हें कुक करने वाला हूँ। तभी जो हमारा जान है वो उसे कहता है आई गो, तुम मेरे मेहमान हो, ये काम मुझे करना चाहिए ना कि तुम्हें। जैसे ही इसके बाद जो हमारा जान है वो उठने की कोशिश करता है, हर्षवन उसे पकड़ के जो है वो बिठा देता है और उससे कहता है कि हाँ तुम यहाँ बैठ के जो है वो मेरा इंतज़ार करो, मैं बस अभी कुछ समय में जो है वो उन्हें कुक करके जो है वो यहाँ लाता हूँ। और इसके बाद हाउसवान जो है वो कुक करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इस कुकिंग के बीच में वो अपनी फिंगर्स जो है वो 2-3 बार जो है वो जला देता है, लेकिन जैसे ही जान हमारा उसकी तरफ देख रहा था तो वो जान को बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी जान जो है वो खुद को बोलते हुए कहता है कि जान तुम गे नहीं हो, इसलिए लड़कों के लिए फीलिंग रखना जो है वो बंद करो।
लेकिन यहाँ उसे यही पता नहीं चलता कि हाउशॉन कब उसके पास आ चुका है और उसे आवाज लगा रहा है कि जान जान तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा ध्यान है। तभी जो हमारा जान है वो अपने सेंस से बाहर जाता, वो टोटली हो चुका था। तभी हाउशॉन जो है उसके कंधे पे हाथ रख के जो है उसे हिलाता है, उससे कहते कि क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए हो। तभी जो हमारा जान है वो कहता है कि हाँ क्या पक गया। तभी जो हमारा जान है वो अपने नूडल्स बाउल की तरफ देखते हुए हाउशवान को जो है वो कहता है कि थैंक्स अ लॉट कि आपने मेरे लिए जो है वो नूडल्स जो है वो प्रिपेयर किए। तभी जो हाउसवान है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसके बाद जो है वहाँ जो इवनिंग का समय जो है वो हो जाता है। आउशवान जो था वो ऑलरेडी जान के घर से जो था वो जा चुका था और अब जान जो है वो रेडी होने का काम जो है वो स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे याद था कि ईवो को उसके साथ जो है वो कहीं जाना है। और जो सेट जो है मतलब क्लोथ का सेट जो है ईवो ने उसे भिजवाया हुआ था, जान जल्दी से रेडी होकर जो है उसे पहन लेता है। वो अपने हेयर को जो है वो सेट करता है, अपने सूज को जो है वो क्लीन करता है। और जब वो खुद को मिरर में देखता है तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा एलिगेंट जो है वो खुद को मान रहा था, बिकॉज वो सूट उसके ऊपर जो था वो परफेक्टली फिट हो रहा था। अभी उसके मन में जो है वो एक बात आती है कि जान ने उससे कहा था, सॉरी ईवो ने उससे कहा था कि वो ऐसे डेट टाइप के किसी भी चीज़ में जो है वो उसे अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करेगा या अपने साथ नहीं लेके जाएगा। तो आज वो और ईवो जो है वो कहाँ जा रहे हैं। तभी जो हमारा जान है वो उस बात को इग्नोर करते हुए उससे खुद से सोचता है कि आई थिंक मुझे इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए और मुझे उसे कॉल करके जो है वो पूछना चाहिए कि वो कहाँ है। सॉरी। इसके बाद जो हमारा जान है वो ईवो को कॉल करते हुए जो है अपने अपार्टमेंट से जो है वो बाहर आता है, डोर क्लोज करता है और स्टेयर से जो है वो नीचे आना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तब जब हमारा ईवो जो है वो कॉल उठाता है तो उसे बताता है कि वो ऑलरेडी उसके अपार्टमेंट के बाहर आके जो है वो उसका वेट कर रहा है। यहाँ जो हमारा ईवो था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर डार्क ब्लू कलर की ड्रेस में जो था वो आया हुआ था, जिसमें उसने रेड टाई विद वाइट शर्ट जो था वो किया हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम जो था वो लग रहा था। जैसे ही हमारा जान जो है वो ईवो की तरफ देखता है तो उसे ही देखता ही रह जाता है और अपने मन में जो है वो दोबारा एक ही बात सोचने लगता है कि मन, मैं तुम्हें एक बार जो है वो सुबह भी समझा चुका हूँ और दूसरी बार अभी समझा रहा हूँ कि तुम ये नहीं हो, इसलिए लड़कों को देख के कुछ भी एडमायर करना जो है वो बंद करो। तभी हमारे ईवो की नज़र जो है वो जान के ऊपर पड़ती है। वो उसे देखता है कि जो हमारा जान है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर जो है वो लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ईवो जो था वो उससे ज़्यादा सुंदर जो था वो लग रहा था। इसके बाद जो हमारा जान है वो ईवो की कार के पास जो है वो पहुंच जाता है और जो हमारा ईवो है वो उससे कहता है कि ठीक है चलो गाड़ी में जाके बैठो। तभी जो हमारा जान है वो उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तभी जो हमारा ईवो है वो उससे रिप्लाई करते हुए कह रहा है कि तुम्हें बहुत जल्द जो है वो पता लग जाएगा। इसके बाद जो हमारा ईवो है वो अपनी कार को जो है वो ड्राइव करके जो है वो जहाँ पे उसके फादर का इवेंट था वहाँ तक वो जो है वो ड्रॉप करके जो है वो चले जाते हैं। यहाँ जो हमारा ईवो था उसने खुद के नेचर को एज यूजुअल कोल्ड जो था वो रखा हुआ था और यहाँ जो हमारा जहान था वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस जो था वो हो रहा था, बिकॉज आज उसने लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी चमचमाती हुई लाइट्स, इतने बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो थे वो फर्स्ट टाइम जो था वो देख रहा था। तभी वो जो है एक लंबी सांस लेते हुए जो है वो जान को कहता है कि वो बहुत जल्द जो है वो उस प्लेस पे जो है वो पहुँच जाएंगे। कुछ समय में वो वहाँ जो है वो पहुँच जाते हैं, जिसके बाद जो हमारे ईवो होता है वो अपनी गाड़ी को जो है वो पार्किंग में जो है वो खड़ा करके जो है वो पार्किंग लॉट से जो है वो बाहर आ जाता है। यहाँ उसका एटीट्यूड जो था वो एक फुल्ली रिच्ड स्पॉइल्ड सन की तरह जो था वो लग रहा था। उसके चेहरे पे जो था वो एक बहुत ही बड़ा ग्रीन वाला जो था वो फेस उसने बना रखा था, जिसके ऊपर कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन जो था वो नहीं दिखाई दे रहा था। उसको फेस को लेकर जो हमारा ईवो होता है वो जान को लेकर उस लॉबी में जाना जो है वो स्टार्ट करता है। अभी जान जो है वो क्यूरियस होते हुए ईवो से पूछता है कि ये कौन सा प्लेस है। तभी जो हमारा ईवो होता है वो जान की तरफ बिना देखे हुए उसे कहता है कि एक इवेंट। तभी जान जो है क्यूरियस होकर अगेन उससे पूछता है कि कैसा इवेंट। तभी जो हमारा जान और ईवो होता है वो कुछ पौड़ियाँ जो है वो चढ़ने लगते हैं और फिर हमारा ईवो जो है वो उसे जवाब देते हुए कहता है कि जस्ट एक इवेंट। यहाँ जो जान है वो कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछता, क्योंकि वो समझ चुका था कि ईवो उस चीज़ के बारे में उसे कोई भी सही से जवाब जो है वो नहीं देगा। कुछ समय के बाद वो जो है वो एक लड़की के पास जो है वो पहुंच जाते हैं। यहाँ उसे अपनी
सिस्टर जो थी वो नहीं मिल रही थी। तभी वो एक बार के पास जाते हुए जो है वो अपनी बहन को कॉल करते हुए कहता है कि जय आप कहाँ हो, मैं यहाँ बार के पास जो है वो खड़ा हुआ हूँ। तभी उसका सिस्टर जो है उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ हो गया, तुम वहीं रुको मैं भी आ रही हूँ। तभी जो हमारी आनली होती है वो ईवो के पास पहुंच जाते हैं, उसके हैंड को अपने हैंड में लेते हुए कहती है कि ईवो थैंक गॉड तुम यहाँ आ गए, अदरवाइज बाबा वो तो मेरे कान ही खा लेते। तभी आनली उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहती है कि क्या तुम यहाँ अकेले आए हो। लेकिन इतने में हमारा ईवो जो है वो कोई जवाब दे पाता, उनके फादर ने जो थे उन्हें कॉल लगा दी थी। जब यानली अपने फादर की आवाज़ जो है वो सुनती है तो वो ईवो से कहती है कि मैं अभी आती हूँ, और वो वहाँ से जो है चली जाती है। और यहाँ जब हमारे ईवो की नज़र जो है वो जान के ऊपर पड़ रही थी, वो जो था वो शैम्पेन पी रहा था। तभी जो हमारा ईवो है वो जान से कहता है कि तुम यहीं रुको मैं अभी आता हूँ। तभी जान जो है उसकी तरफ जो है वो नोट करके कहता है कि ओके। यहाँ जो हमारी यानली होती है वो अपने फादर को जो है वो बता रही होती है कि बाबा ईवो यहाँ आ चुका है। जब हमारे ईवो की नज़र जो है अपने फादर के ऊपर पड़ती है तो उसका फादर जो था वहाँ यानली के अलावा एक और औरत के साथ जो था वो खड़ा हुआ था, जो कि हमारे ईवो की जो थी वो स्टेप मदर थी, और जो सिर्फ पैसे के लिए जो थी उसके फादर के साथ जो थी वो रहा करती थी। यहाँ जो हमारी आनली थी वो भी उस औरत को जो थी वो पसंद जो थी वो नहीं करती थी, लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन जो है वो अपने फेस के ऊपर जो है वो नहीं लाती है और एक स्माइल करके उनसे जो है वो बात करती है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा ईवो था वो अपनी शैम्पेन जो था वो एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक से उसे अपनी कमर पे जो है वो कोई हाथ जो है वो महसूस होता है, जो उसको अपनी ओर जो था वो खींच रहा था। पहले तो वो ये सोचता है कि शायद ईवो होगा, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो हाउशवान को देख के वहाँ जो है वो हैरान हो जाता है और वो हाउशवान से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी हाउशवान जो है उसे जवाब देते हुए कहता है कि ये पार्टी जो है वो वांग कॉरपोरेशन की शेयर होल्डर पार्टी जो है वो है, तो ऑफ कोर्स एज ए बिजनेसमैन मेरा यहाँ होना जो था वो लाजमी है। तभी जो हमारा जान है वो अपने नोज को हिलाते हुए सोचता है और बड़बड़ाता है कि अगर ये वांग्स की पार्टी है तो ईवो यहाँ क्या कर रहा है। और ये बात जो है हमारा हाउशवान जो है वो सुन लेता है। तभी वो जो है वो जान से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ईवो का सरनेम जो है वो वांग है। तभी जो हमारा जान है वो सरप्राइज होते हुए उससे पूछता है तो वेजुन वो कौन है। तभी हाउसवाइफ जो है उससे कहते हैं कि ओह तुम्हारा मतलब लियो वेजुन, वो ईवो का जो है वो बेस्ट फ्रेंड है। तभी हाउसवाइफ के दिमाग में पता नहीं क्या आता है और वो जो है वो जान से पूछ कहता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ईवो ने तुमसे झूठ कहा है और उसने तुमसे अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है वो नहीं बताई है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारे ईवो का फादर था वो ईवो को टीज करते हुए कहता है सो फाइनली हमारे प्रिंस महोदय को यहाँ आने का जो है वो मौका मिल गया। तभी ईवो जो है वो ग्रीन करते हुए अपने फादर को कहता है कि हाँ मैं देखना चाहता था कि आपका ये इवेंट कितना ज़्यादा फ्लॉप होता है, तभी मुझे यहाँ आना पड़ा। इसके बाद जो हमारे ईवो के फादर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा शो करते हुए ईवो से कहते हैं कि ईवो। इसके बाद ईवो जो है अपने फादर की तरफ जो है वो एक ग्रीन करके देखता है और वहाँ से वापस जो है वो जान के पास जो है वो आ जाता है। यहाँ जो ईवो था वो बखूबी देख चुका था कि जान किसी से बात कर रहा है। तभी वो जान के हैंड को जो है वो होल्ड करता है और जान से कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। जान जो था यहाँ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज जो था वो हो चुका था। तभी वो ईवो की तरफ देखते हुए कहता है कि वेट मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ जो हमारा ईवो है वो जान की जरा सी भी बात नहीं सुनता। वो उसके बाजू से उसे खींचते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना दैट वी आर लिविंग। जब हमारा ईवो जो है वो जान को खींचने की कोशिश करता है तो जान अपना हाथ जो है वो ईवो के हैंड से छुड़ाने की जो है वो कोशिश करता है। ये देखने के बाद जो हाउशवान है वो भी जान को जो है उसके हाथ से जो है वो पकड़ लेता है। ये देखने के बाद जो हमारा ईवो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आते हुए जो है वो हाउशवान से कहता है कि बेटर होगा कि तुम हमारे मामले से जो है वो बाहर रहो। तभी जान जो है वो उठते हुए से कहता है कि नो लीव मी अलोन, मैं तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हूँ। तो गाइस यहीं पे हमारा चैप्टर जो है वो एंड होता है एंड आई जस्ट वांट टू से यू सॉरी कि मैं इतने दिन से जो है वो अपडेट नहीं कर पाई बिकॉज मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। बट स्टिल मैं आज आपके लिए जो है वो न्यू पार्टीज का लेके आई हूँ बिकॉज मैंने बहुत दिन से जो है वो छुट्टियाँ ले ली हैं और इट्स नॉट गुड फॉर माई चैनल। सो होप कि आप मेरी स्टोरी को जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी और आप मेरी स्टोरी के साथ जो है ऐसे ही बने रहेंगे।